आज के इस वीडियो में हम जियोजेब्रा की सहायता से इंस्क्राइब एंगल के थ्योरम को यहाँ पर बच्चों को बताएंगे, प्रूव करके बताएंगे कि इंस्क्राइब एंगल सेंट्रल एंगल का हाफ होता है। तो इस सिमुलेशन के द्वारा उनको दिखाएंगे कि अंतर्लिखित कोण का माप जो होता है वह केंद्रीय कोण के माप का आधा होता है। तो जियोजेब्रा का उपयोग करके हम उसे दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जाएंगे, सर्कल टूल पर जाएंगे। सर्कल टूल पर जाएंगे, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे सर्कल टूल खुलेगा। उसमें जो पहले नंबर पर है सर्कल विथ सेंटर थ्रू पॉइंट, उस पर क्लिक करेंगे पहला वाले पे। तो पहले वाले पे मैंने क्लिक किया यहाँ पर। उसके बाद मैंने स्क्रीन पे क्लिक किया और स्क्रीन पे क्लिक करके जो है मैं एक सर्कल बना लिया। ठीक है, तो देखिए एक सर्कल बन गया है यहाँ पर। तो सर्कल बनने के बाद अब मुझे क्या करना है कि एक स्लाइडर लेना है। तो यहाँ पे जाएंगे तो सेकंड लास्ट वाला जो टूल है वो स्लाइडर है। उस स्लाइडर पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर स्लाइडर पे क्लिक करते ही पहले नंबर पे स्लाइडर आया, तो मैंने उसे क्लिक किया स्लाइडर, और यहाँ स्क्रीन पर मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करते ही एक स्लाइडर खुला। स्लाइडर में 3 ऑप्शन होते हैं, नंबर, एंगल और इंटेजर्स। तो मैं इसमें एंगल वाले नंबर पे, एंगल वाले पर ऑप्शन पे क्लिक किया। जैसे ही मैंने एंगल वाले ऑप्शन पे क्लिक किया, यहाँ पर देखिए नेम आ गया है अल्फ़ा 45 डिग्री। तो मैं इसको नेम कर देता हूँ, खाली नेम, उसका नेम चेंज करके खाली अल्फ़ा कर देता हूँ, अल्फ़ा कर देता हूँ। और यहाँ पर नीचे 0 से 360 है, मैं उस 360 को 180 कर देता हूँ। तो 180 कर दिया और उसका इंक्रीमेंट जो है 1 डिग्री का, 1 डिग्री का इंक्रीमेंट है, मैंने ओके कर दिया। ओके करते मेरा स्लाइडर यहाँ पर आ गया। अब देखिए स्लाइडर है, अब ये स्लाइडर मेरा है। ठीक है, तो अब मैं पहले क्या करूँगा, एक सेंट्रल एंगल तैयार करूँगा। तो सेंट्रल एंगल बनाने के लिए मुझे जो है एंगल लेना होगा। तो मैं एंगल टूल पर जाऊँगा और एंगल टूल को क्लिक करूँगा। एंगल टूल क्लिक करूँगा तो वहाँ पर दूसरा नंबर ऑप्शन है एंगल विद गिवन साइज। एंगल विद गिवन साइज पर मैंने क्लिक किया और फिर मैं अभी यहाँ पर बी पर क्लिक करूँगा, ए पर क्लिक करूँगा। वैसे ही यहाँ पर आएगा एंगल विद गिवन साइज, और मैंने जो है यहाँ पे 45 डिग्री दिया है। तो उस 45 को हटाकर मैं यहाँ पे अल्फ़ा लूँगा। मैंने यहाँ पे अल्फ़ा लिया। अल्फ़ा इसलिए लिया क्योंकि मेरे स्लाइडर का नाम अल्फ़ा है, इसलिए मैंने यहाँ पे अल्फ़ा लिया। अल्फ़ा लिया और ओके किया मैंने। ओके किया तो मेरा एंगल तैयार हो गया। अब ये देखिए मेरा एंगल है, मैं जैसे जैसे बदल रहा हूँ यहाँ पे एंगल बन रहा है। अब मुझे क्या करना है, इसके साइड को लेना है, साइड बनानी पड़ेगी। तो साइड बनाने के लिए मुझे सेगमेंट टूल पे जाना होगा। तो सेगमेंट टूल, तीसरा नंबर टूल जो है वो सेगमेंट टूल है, मैंने उस पर क्लिक किया तो सेगमेंट टूल खुला। उसमें दूसरा नंबर है सेगमेंट, मैंने सेगमेंट चूज़ किया मैंने उसको। तो यहाँ पे ये बी पे क्लिक किया, फिर ए पे क्लिक किया, सेगमेंट तैयार हो गया। फिर ए पे क्लिक किया, यहाँ पे बी डैश पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे दूसरा सेगमेंट तैयार हो गया। तो ये बी डैश है, ये पॉइंट। देखिए मैंने एंगल बनाया है, मैं इसे मूव करके दिखा रहा हूँ। देखिए मूव हो रहा है, ये मूव हो रहा है। ठीक है, अब इसके ऊपर मुझे जो ये सेंट्रल एंगल बन गया है। अब मुझे क्या करना है, इंस्क्राइब एंगल बनाना है। तो इंस्क्राइब एंगल बनाऊंगा मैं इसके ऊपर। इंस्क्राइब एंगल जो है इसके, इस सेंट्रल एंगल के दोनों जो फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है उससे इंस्क्राइब एंगल बनाना है। तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे सेगमेंट, एक पहले सर्कल पे एक पॉइंट लेना होगा। तो सर्कल पे मैंने एक पॉइंट लिया, सर्कल पे एक पॉइंट लिया। अब उस पॉइंट को जो है सी को बी से मैं मिला दूंगा। तो सेगमेंट टूल पर जाऊंगा मैं, सेगमेंट टूल पर गया, वहाँ पर सेगमेंट लिया मैंने, दूसरा नंबर है सेगमेंट, उसे लिया और मैंने इसे बी पर क्लिक किया, फिर सी पर क्लिक किया, सेगमेंट तैयार। फिर सी पर मैंने क्लिक किया और बी डैश पर मैंने क्लिक किया, ये फिर से सेगमेंट तैयार हो गया। अब देखिए ये एंगल बन के तैयार हो गया है। ओके, अब इस एंगल, जो एंगल बना है उसका मेजर कितना है वो देखने के लिए हमें एंगल टूल पे जाना होगा। एंगल टूल पे मैंने क्लिक किया, एंगल टूल पे क्लिक किया तो यहाँ पे पहले नंबर पर है एंगल, मैंने उसे लिया।
फिर मैंने बी पर क्लिक किया, फिर सी पर क्लिक किया, फिर मैं बी डैश पर मैंने क्लिक किया। एंगल देखिए, एंगल का वैल्यू यहाँ पर शो करने लगा है। ठीक है, एंगल का वैल्यू शो कर रहा है। मैं यहाँ पे देखिए दिखा रहा हूँ, ये 47 डिग्री दिखा रहा है यहाँ पर। तो 47 डिग्री दिखा रहा है और नीचे देखिए 94 डिग्री दिखा रहा है। अब मैं इस स्लाइडर का उपयोग करके, यूज़ करके जो है मैं यहाँ पर इसे स्लाइडर का यूज़ करके मैं दिखाता हूँ कि देखिए ये कैसे कैसे चेंज हो रहा है। तो मैं स्लाइडर को बढ़ा रहा हूँ। देखिए स्लाइडर पे जैसे जैसे वैल्यू बढ़ रही है, यहाँ पे 138 आया तो ऊपर जो है 69 आया, तो 138 का हाफ 69 डिग्री देखिए यहाँ पर दिखा रहा है। फिर अगर मैं इसको और थोड़ा आगे करूँ तो देखिए यहाँ पर मैंने लिया 176 लिया, तो उसका हाफ जो है 88 डिग्री यहाँ पे ऊपर दिखा रहा है। तो इंस्क्राइब एंगल का माप जो है हाफ होता है। ये इस तरह से जो है हम देख सकते हैं। यहाँ पर जो है एंगल दिखा रहा है, सेंट्रल एंगल का वैल्यू 60 डिग्री दिखा रहा है और इंस्क्राइब एंगल का वैल्यू जो है वह 30 डिग्री दिखा रहा है। तो इंस्क्राइब एंगल का माप जो होता है सेंट्रल एंगल के माप का हाफ होता है। इस तरह से हम बता सकते हैं। हम ये भी बता सकते हैं कि यहाँ पर अगर सेंट्रल एंगल जो है 180 डिग्री हो तो इंस्क्राइब एंगल का जो माप होता है वह 90 डिग्री होता है। इसके द्वारा हम ये भी प्रूव कर सकते हैं कि अगर कोई सेमी सर्कल है और सेमी सर्कल पे कोई एंगल बना हुआ है तो उस एंगल का वैल्यू हमेशा 90 डिग्री होता है। देखिए मैं पॉइंट सी को दूसरी जगह पे लेता हूँ, फिर भी जो है वैल्यू 90 डिग्री ही है, वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। मतलब इस डायमीटर पे बना हुआ एंगल जो है, सेमी सर्कल पे बना हुआ एंगल, डायमीटर पे बने हुए एंगल का वैल्यू हमेशा 90 डिग्री होता है। देखिए कहीं पर भी बनाएंगे आप उसका कि इंस्क्राइब एंगल का माप जो होता है उसके सेंट्रल एंगल का माप का हाफ होता है। जैसे अभी यहाँ पे मैंने 74 लिया है, सेंट्रल एंगल 74 है तो इंस्क्राइब एंगल का वैल्यू 37 है। तो इस तरह से जो है हम ये बता सकते हैं कि इंस्क्राइब एंगल का माप जो होता है सेंट्रल एंगल के माप का हाफ होता है। या इसका उल्टा भी बोल सकते हैं कि सेंट्रल एंगल का माप जो होता है इंस्क्राइब एंगल के माप का डबल होता है।